कहता है इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग साइट पर हैं हम। इस वीक से या इस हफ्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या हुआ पर्थ में या हम आगे जाके क्या करेंगे। अबे भाई तेरे से पूछा किसने कि तू वर्ल्ड का नंबर 1 है या नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में वो हाल है जो पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में तकरीबन कुछ मंथ पहले होता था हारने के बाद। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की बड़ी टीम, उसके ड्रेसिंग रूम में लड़ाई चल रही है। की दुकान पकड़ों की ऑस्ट्रेलियन मीडिया, हम आपको पता है कि इसका नाम हमने रंडी रोना मीडिया रखा हुआ है। बड़ी बातें कर रहे थे जो है वो मैच शुरू होने से पहले कि जी इंडिया को हम ये पर्थ वाला टेस्ट मैच हरा देंगे वन साइडेड, क्योंकि इंडिया का तो शुभमन गिल भी इंजर्ड है, इंडिया का रोहित शर्मा नहीं है, मोहम्मद शामी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, टमकाना नहीं है। उसी इंडिया ने पकड़ के इनको बजा दिया। दोस्तों, इंडिया के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम में लड़ाई शुरू हो चुकी है। क्या मुझे ये बताएं कि आप सबको कोई आवाज आई है? आवाज आ रही है? हाँ, नहीं तो भाई आवाज नहीं आने दी, इसलिए नहीं आने दी, आज कुछ टूटा है, मुझे आवाज आई है। आज गोरों का, ऑस्ट्रेलियंस का गुरूर टूटा है। अब ये बात रिवील किया ऑस्ट्रेलिया के जो लेजेंड है एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने कि इस टीम के अंदर रिफ्ट है भाई। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो ऑस्ट्रेलिया के जो है वो साबिक खिलाड़ी हैं, क्या नाम है उनका, मैथ्यू हैडन, वो ये कह रहे थे कि हम जो है वो इंडिया को वाइट वॉश करेंगे, इंडिया से जो है वो एक भी मैच हम हारने वाले नहीं है, अगर कुछ हुआ तो हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक आध मैच ड्रॉ होगा। अब वो कह रहे हैं कि ये शर्मनाक है। दोस्तों, हम पाकिस्तान की हार के बाद रोना पिटना क्या डालते हैं, ऑस्ट्रेलिया की इस हार के बाद वहां पर जो उनके लेजेंड क्रिकेटर्स हैं जो शोर मचा रहे हैं, वो अपने आप में एक मिसाल हैं। एलन बॉर्डर, जिनके नाम से ये ट्रॉफी चल रही है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, गिलक्रिस्ट साबिक कप्तान, लेजेंड बल्लेबाज, माइकल वॉन जो कि इंग्लैंड के कप्तान हैं वो, और मार्कवा, इनकी आप स्टेटमेंट उठाकर देखें। मगर एक खास बात गिलक्रिस्ट ने जो की, उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के अंदर रिफ्ट है। एक घंटे का फॉक्स क्रिकेट है, इन्होंने टीम इंडिया को मैच इस पर्थ टेस्ट से पहले अगर किसी ने टीम इंडिया को सबसे ज्यादा ट्रोल किया तो वो ये फॉक्स क्रिकेट वालों ने किया है। एडम गिलक्रिस्ट मेरे घंटे के बाहर आना, डेविड वार्नर अनफोल्ड गया तू आईपीएल में, घंटे के आ बाहर। माइकल वॉन ने कहा है कि बहुत सी टीमों को आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए, मगर इतनी एम्बैरसमेंट ऑस्ट्रेलिया को कभी देखने को नहीं मिली जो इस टेस्ट मैच में हार के बाद मिली है। कभी ऑस्ट्रेलिया को इतना एम्बैरस होते हुए नहीं देखा माइकल वॉन ने। ये प्रेशर लेके न्यूजीलैंड की सीरीज हार के भारत चुप करके जो है ना ग्राउंड में उतरा, और ग्राउंड में उन्होंने गोरों की वो धुलाई लगाई है कि देख के उनके मुंह देख के, लाल लाल सुर्ख सुर्ख मुंह देख के उनके जो है ना तरस आने लग गया था एंड में कि यार इतनी पिटाई नहीं लगा। बट उन्होंने एक बात की जो हम सबके लिए बहुत, जिसे बोलते हैं ना, एक लर्निंग प्रोसेस भी हो सकता है। उन्होंने बोला कि मेरे लिए सबसे एम्बैरसिंग ये था कि कोई मुखालिफ टीम मुझे बतौर कप्तान मेरे पे डिक्लेयर कर दे, जो इंडिया ने 5 या 6 आउट पे डिक्लेयर कर दी थी। उन्होंने बोला ये मेरे लिए सबसे बड़ा एम्बैरसिंग ये था कि कोई टीम ने, किसी टीम ने हम पे डिक्लेयर कर दिया, मतलब पर्थ में आकर हम पूरे आउट नहीं कर सके उनके 10 के 10, और वो डिक्लेयर करके हमें कह रहे हैं आप बैटिंग कीजिए। ये मेरे लिए सबसे एम्बैरसिंग था। ये पैट कमिंस ने एतराफ किया इसका। माइकल वॉन भी जो है वो ये कह रहे थे 3-2, कह रहे थे कि 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 2 इंडिया जीतेगा, या 1 इंडिया जीतेगा, 1 जो है वो ड्रॉ हो सकता है। तो माइकल वॉन ने जो अल्फाज बोले हैं वो बोला है कि ऑस्ट्रेलिया को हमने इससे पहले भी हारते हुए देखा है, लेकिन इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग डिफीट जो है वो ऑस्ट्रेलिया को पहले कभी नहीं मिली है। और अब अगर देखा जाए तो इन्होंने जो है वो सबसे पहले पैट कमिंस को जो है वो क्रिटिसाइज किया है कि इनके वो माइकल वॉन का बच्चा वो न 3 में आता है न 13 में आता है। वो कह रहा था कि जी इंडिया की फास्ट बॉलिंग, इन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग है, और घंटे के तेरी वो बेसबॉल, तेरा वो बहन का स्टॉक, वो बहन का डकीट, वो इधर हमारे घंटू से पिल के गए हैं पाकिस्तान में। तू क्या समझ रहा है हर टीम इंग्लैंड की तरह? एलन बॉर्डर, जिनके नाम से ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, बॉर्डर, उन्होंने जो है वो बोला है भाई साहब कि ये जो फील्ड प्लेसमेंट जो लगाई हुई थी जायसवाल के अगेंस्ट पैट कमिंस ने, ये पैथेटिक थी। इसकी कोई समझ नहीं आई कि ये क्या कैसी फील्ड जो लगाई हुई थी। और साथ में फिर बोला कि आखिरी आधे घंटे में जो लबुशेन को जो बॉलिंग दी गई है
और वो जिस तरह से बॉलिंग कर रहा था, ये भी जो है मेरी समझ से बाहर है। यानी कि अपने कैप्टन जिसने वर्ल्ड कप जितवाया हुआ था, उसको इस शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलिया के जो साबिक खिलाड़ी हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और एलन बॉर्डर कह रहे हैं कि जो फील्ड प्लेसमेंट की थी, फील्ड प्लेसमेंट जो की गई खासकर जायसवाल को पकड़ने के लिए, वो हैरान है कि इस तरह की फील्ड प्लेसमेंट भी की जा सकती है। मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज किसको किया? पैट कमिंस, जो हम कहते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट 2-3 कैप्टन में आते हैं। एलन बॉर्डर उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। एडम गिलक्रिस्ट, ये जो असली बात है, उन्होंने बोला है कि इस टीम में रिफ्ट है भाई। वो क्यों बोला इन्होंने पता है आपको? वो इसलिए इन्होंने बोला कि हैजलवुड ने जो है वो तीसरे दिन जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उससे पूछा गया कि यार आपकी टीम का ये हाल क्या है, तो हैजलवुड आगे से गुस्सा हो गया था। उसने ये बोला कि मुझसे क्या पूछते हो, हमारे बैटर्स से पूछो, ये उनकी गलती है, हमारे बैटर्स ने घटिया बैटिंग की है, यानी कि उनसे पूछो। फिर आती है पैट कमिंस की बारी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ कि हेजलवुड ने तो कहा है कि भाई बल्लेबाजों से पूछो। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, हमें कई बार ऐसे मैचेस जो हम हारे हुए थे हमारे बल्लेबाजों ने जितवाए हैं। उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दी, बट आप देख लीजिए वर्ल्ड कप 2023 के अंदर जो मैक्सवेल ने मैच जितवाया था अगेंस्ट अफगानिस्तान, अगरचे वो पैट कमिंस खुद भी खड़े हुए थे। मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि हमारे बल्लेबाजों ने भी कई मैच हम हारे हुए थे जो जितवाया है, और कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे बैट्समैन ठीक नहीं खेले और हमारे बॉलर्स ने मुश्किल से निकाल के दिया है। तो ये चलता है हमारी टीम के अंदर। उन्होंने बोला कि सिर्फ इस 5 रोज जो गुजरे हैं, इससे पहले की अगर बात करें, मेरे से सवाल हुआ था तो मैंने कहा था कि ये बेस्ट स्क्वाड है जो हमारा अब खेल रहा है, यही एडिलेड में उतरेगा। मगर अब लगता है कि चेंज आएगी, बट बहुत ज़्यादा चेंज की हमें ज़रूरत नहीं है, हम अभी भी नंबर 1 हैं। बल्कि एक एलन बॉर्डर ने जिक्र किया कि 10 मीटर आगे खड़े हुए थे ट्रेविस हेड, अदरवाइज जायसवाल पहले से ही आउट हो जाते, वो 10 मीटर थोड़े पीछे खड़े थे जो एक बॉल उनके सर के ऊपर से गुजरा था। मैंने एक एक चीज के ऊपर डिस्कस हो रहा है। और नथन लाइन के ऊपर ये क्रिटिसाइज हुआ कि जब वो जायसवाल को बॉल करे थे, ऐसा लग रहा था कि वो चाह रहे हैं कि जायसवाल कहीं से कोई मिस्टेक करे तो विकेट मिले, और अगर कोई बड़ा बैट्समैन खेल रहा हो और बैटिंग टाइप की पिच हो जाए तो ऐसे में आप बैट्समैन के ऊपर चांस नहीं लेते, आप खुद अच्छी बॉलिंग करते हैं। ये नाथन लाइन के ऊपर, जो कि उनके सबसे सीनियर क्रिकेटर हैं, जिसकी पर्थ के अंदर ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा विकेट्स हैं जो अब ऑस्ट्रेलिया टीम खेल रही है, उनके ऊपर ये बातें। जायसवाल 161, केएल राहुल और जायसवाल ने 200 की पार्टनरशिप की है, और ये अपनी टीम पे फिर हैवी हो गए थे कि जी निकालो हैजलवुड को, निकालो कमिंस को, निकालो स्टार को, स्कॉट बॉलैंड को अंदर टीम में लाओ, या मार्नस और स्मिथ को निकालो, इंग्लिश को टीम में लेके आओ, ये करो, फलाना करो, टमकाना करो। बेटा जब 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 अपनी बेइज्जती फील ना हो, जब अपनी बेइज्जती बर्दाश्त ना हो, तो बेटा किसी की करते नहीं है। फिर अगर देखा जाए तो उसके बाद आगे चलें तो क्या नाम है इनका, ब्रैड हैडन जो है इनके विकेट कीपर बैटर थे, वो जो है वो कहते हैं कि ये बहुत शर्मनाक है कि आप जो है वो अपने घर में आपको 534 का टारगेट मिलता है और उसके बाद आप इतनी बड़ी 250 से ज्यादा रन के जो है वो मार्जिन से आप मैच हार जाते हैं, और आपके ना बॉलर्स और ना आपके बैटर्स जो है वो इस मैच में। मीन्स कि ये हमारे यहाँ नहीं होता, ये उधर भी होता है, अगरचे वो हारते कभी कभी हैं, फिर भी इतनी तनकीद होती है। पैट कमिंस के ऊपर हो रही है कि ये कप्तानी नहीं हुई इससे, और समझ नहीं आई कुछ फैसले उसने किस तरह से कर दिए हैं। इवन के अब तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने स्टीव स्मिथ की और मार्नस लबुशैन की सोशल मीडिया पे जाके अजीब तरीके से धुलाई हो रही है, रंडी रोना किया जा रहा है, उनके साथ गालियां दी जा रही हैं, अब्यूज किया जा रहा है, इनको निकालो टीम से। हेजलवुड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने जर्नलिस्ट ने पूछा ये क्या हुआ है आज आपके साथ, उन्होंने बोला मेरे से क्यों पूछ रहे हो, बैट्समैनों से पूछे। यानी उन्होंने इसकी जिम्मेदारी बैट्समैन पर डाल दी कि ये बैट्समैन ही ठीक नहीं खेले तो हम क्या कर सकते हैं। हालांकि थर्ड डे टोटल का टोटल इंडियन बैटर्स के नाम रहा, मगर वो इस चीज़ की तरफ आना चाह रहे थे कि हमने तो 150 पर फारिग कर दिया था इंडिया को फर्स्ट इनिंग में, फिर 104 के ऊपर हम फारिग हो गए। ये मतलब अगर हम भी कुछ 300 स्कोर बना लेते, एक ऊपर रहता, तो फिर इंडियन बैटर जब आते वो लीड को ख़त्म करने की कोशिश में वो जल्दी आउट हो जाते। उनका मीन ये था कि हमारे बैटर अच्छा नहीं खेले हैं, इसलिए हम ये मैच इस सिचुएशन पर पहुंचे। कहता है वी आर स्टिल नंबर 1 रैंक साइड। आईसीसी रैंकिंग की बात कर रहे हो, आईसीसी में तो ये मेरा चोलू मोलू भी नंबर 1 पे है, परफॉर्मेंस इसकी नंबर 1 वाली नहीं है। आईसीसी में तो ये घंटा भी नंबर 1 पे है। कहता है वी आर स्टिल द नंबर 1 रैंक साइड इन द वर्ल्ड, मतलब आईसीसी रैंकिंग को ये दुरुस्त मानता है। इसके ऊपर गिलक्रिस्ट ने कहा कि इस टीम के अंदर रिफ्ट है, जो बैटर्स बिटवीन बैटर्स एंड बॉलर्स, ये उन्होंने बोला कि ड्रेसिंग रूम के अंदर मुझे रिफ्ट नजर आ रही है बिटवीन बॉलर्स एंड बैटर्स, यानी जो बैटर्स कोलैप्स हुए हैं उसके बाद बॉलर्स थोड़े से नाराज हैं कि भाई हमारी मेहनत पे पानी फिर के रख दिया आपने। ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अंदर चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अंदर। वुड यू इमेजिन, पिचेस पे रो रहे हो,
प्लेयर्स पे रो रहे हो, बैटिंग पे रो रहे हो। अगर वो रन्स कर देते हैं तो क्या रहे, फ्लैट ट्रैक पे रन कर दिए हैं। अगर वो आउट कर देते हैं तो जीत एक्सेप्ट नहीं करते, हार एक्सेप्ट नहीं करते, किसी को अप्रिशिएट नहीं करते। कह रहे हो कि जी हम अभी भी नंबर 1 है, एक वीक हमें चेंज नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो घंटे पे चढ़ गए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ऑस्ट्रेलिया टीम को ये बोल रही है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आज एक भारत के बच्चे की टीम से हार गई है और उसकी पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो रही है। उनके सभी सीनियर खिलाड़ी भारतीय बॉलर के आगे ताश के पत्तों की तरह रह गए और उन्हें अपने बेइज्जती का सामना अपनी पब्लिक के सामने होना पड़ा। दुनिया के सभी महान बल्लेबाज ये कह रहे हैं कि आज स्थिति ये हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी डरी हुई लग रही है। एडिलेड टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में काफ़ी ज़्यादा तू-तू मैं-मैं हो रही है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। देखने में आया है और सुनने में भी आया है कि ऑस्ट्रेलिया के सभी क्रिकेटर के बीच में आपसी मनमुटाव है और हार को लेकर एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। एडिलेड टेस्ट से पहले सभी का मनोबल इतना गिरा हुआ है कि उन्हें डर लग रहा है कि इस टेस्ट में भारतीय टीम फिर से न हमें बाजी मार ले। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज माइकल वॉन ने यह कहा है कि आज से पहले हमने ऑस्ट्रेलिया को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। ऑस्ट्रेलिया जब भी खेलती है तो एक शेर की तरह खेलती है और शेर की तरह ही जीतती है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी डरी हुई है और उन्हें डर का सामना लग रहा है कि ये टेस्ट सीरीज उनके हाथ से न चला जाए और वर्ल्ड टेस्ट में खेलने का मौका न गंवा दे। दोस्तों, ये वही ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो अपने घर में किसी भी टीम को बुलाकर बहुत ही बुरी तरह से जलील करके हराती है, लेकिन आज उसका हालत ये हो गया है कि वो खुद अपने घर में जलील होकर हार रही है और वो भी किससे, एक भारतीय टीम के बच्चों से। ये कभी ऐसा था कि एशिया के देशों को वो समझते थे कि हम इसे चुटकी में मसल देंगे, लेकिन आज हालत ये हो गया है कि एशिया का एक ऐसा देश जिससे ऑस्ट्रेलिया टीम को काफ़ी डर लग रही है। डर ये लग रही है कि वो सभी टेस्ट हार ना जाए और उनका सुपड़ा साफ ना हो जाए। बस दोस्तों, ये वीडियो इसी पे आधारित था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।